हेलो नमस्कार। आइए फ्रेंड्स, 05 यानी पाँचवें पेपर का सोल्यूशन देखते हैं, लाइन बाय लाइन डिटेल सोल्यूशन। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके स्क्रीन पर, ये रहा पहला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पर। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि द एम्प्लॉयज वर कंफर्टेबल कंफर्टेबल थे विथ मी, मेरे साथ, एंड दे टॉक्ड अबाउट, उन्होंने बात किया, देयर प्रॉब्लम सिंस आई। अब सिंस आई है तो यहाँ पर देखो, अब ये पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे सिंस के आई के साथ आप जानते हो हैज नहीं हैव आएगा, या तो है बटा करके सिर्फ सेकंड फॉर्म रहने दो। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आवर सेल्फ कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आवर सेल्फ शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज। बोस्ट का मतलब होता है यानी अपने को सेखी, यानी सेखी बघारने का मतलब होता है अपने को अपनी तारीफ करना। ये रहा बेस्ट बताना अपने को। अगला देखिए, यानी तो ये कह रहा है वंस नॉलेज, यहाँ पे पजेसिव है और पजेसिव यहाँ वंस है, तो इसका सब्जेक्ट आर सेल्फ नहीं वन होता है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा सी हो जाएगा। इसमें यहाँ पे वन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पजेसिव आगे है, और वंस का जो सब्जेक्ट होता है वन है, वन का पजेसिव वंस होता है, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट वर्जन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। अब कह रहा है कि भैया सही बताना है कि कौन सा सही है। देखते हैं एक बार। ही वुड बी मीट अस नेक्स्ट वीक। अब इसको सही करके बताना है, क्योंकि ये सही है नहीं, तो सही नहीं है। तो आप जरा देखो, आप बी के बाद ही वुड बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नहीं आती है, यानी एस या यस लगाया हुआ, इसमें ये गलत हो गया। ही वुड नॉट बी मेट अस। अब आपको ये देखना है कि यहाँ बी के बाद यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ये तो सरासर गलत हो। यहाँ पर ही वुड नॉट बी मेट अस नेक्स्ट, ये मिलने वाला खुद ये सब्जेक्ट है, इसको मिलाया नहीं जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो चुका है, ये भी गलत हो चुका है। आंसर एकमात्र क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि मिलने वाला जो है, या मिलने वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर आगे है, और मिलने वाला ये रहा यहाँ पर, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक। अगला देखिए, नेक्स्ट फोर्थ, द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें से बताना है ठीक करके कि कौन सा होगा। आइए एक बार देखते हैं जरा। इंडिया इज नॉट ऑन वॉर विथ पाकिस्तान। इंडिया इज नॉट ऑन वॉर नहीं होता है, एट वॉर होता है। जब मिलिट्री, जब युद्ध का सेंस होता है, जब युद्ध की बात करते हैं, तो वहां पे ऑन वॉर नहीं एट वॉर होता है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ये ठीक करेगा ये वाला सी, क्योंकि ये कह रहा है कि भैया कौन सा ठीक करेगा, इसको कौन सा सुधारेगा, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा। ऑफ की जगह, ऑन की जगह क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज क्रिटिसाइज फॉर, ये देखो जरा, ये कह रहा है कि इसमें भरना है होमोफोन्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही वॉज क्रिटिसाइज फॉर द लीडरशिप ऑफ हिज टीम। आलोचना हुई थी क्योंकि वह कुछ किया होगा, उसकी आलोचना की लीडरशिप कैसी थी? ये देखो, ये देखिए, लीडरशिप जो है इनेप्ट, इनेप्ट का मतलब तो होता है अनुचित, अनुचित के सेंस में, ये रहा, ये रहा अनुचित के सेंस में। और ये कह रहा है कि ये जो है फॉर द इनेप्ट हो जाएगा, इनेप्ट, ई यानी इनेप्ट का मतलब होता है अकुशल, तो इनेप्ट दोनों में भी है, ये दोनों में भी है। आगे देखते हैं, हिज कैजुअल बॉडी लैंग्वेज सीम्ड इनेप्ट फॉर द लीडर। लीडर के लिए क्या लगा? अनुचित लगा, तो अनुचित यहां रहा। और क्योंकि उसकी जो आलोचना क्यों हुई थी? क्योंकि फॉर द इनेप्ट, क्योंकि वह अकुशल था। इनेप्ट का मतलब क्या होता है? अकुशल। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर, आंट्स फूड ड्यूरिंग द समर। अब होमोफोन्स है, ये भी होमोफोन्स है, देख लेते हैं एक बार। एंड सेव इट फॉर विंटर, विंटर के लिए सेव करती हैं, यानी आंट्स जो चींटियां होती हैं वो फूड को क्या करती हैं? ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, ये होड है, चारों तरफ जो है ये दो सेम लग रहे हैं। होड, होड का मतलब होता है यहाँ पर व्यक्ति, व्यक्ति का जो है ना, भीड़ का इकट्ठा होने क्या होता है?
भीड़, भीड़ जो होती है ना, भीड़ का इकट्ठा होना क्या होता है? भीड़ का इकट्ठा होना क्या होता है? ये रहा। और ये होड़ है जमा करना, जमा करना। ये भीड़ का यानी एक जगह इकट्ठा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और हर्ड का मतलब सुनना होता है, ये हर्ड होता है ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ग्रुप ऑफ एनिमल्स क्या होते हैं? HERD। ये रहा। भीड़ जब इकट्ठा हो जाए तो, और कोई जमा करना है, जैसे फूड जमा करना है या इकट्ठा करना है एक जगह, तो क्या हो जाए? HOARD होता है। ये हर्ड तो आप जानते हो, सुनने का सेंस होता है ये रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बॉय हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट, सातवां एंटोनिम स्लॉपी। स्लॉपी कह रहा है कि एंटोनिम्स बताना है। स्लॉपी का मतलब होता है ढीला डाला। स्लॉपी मतलब क्या होता है? ढीला डाला। जैसे इसको कैसे याद करोगे आप? स्लो हैं आप, ये रहा। स्लो हैं आप किसी काम को करने में, तो ये क्या हो गया? स्लॉपी हो गया। तो स्लॉपी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? डैशिंग। डैशिंग का मतलब होता है एनर्जेटिक के सेंस में, ये रहा। और ह्यूमिड तो अनटाइडी, बिखरा हुआ होता है। अनटाइडी हेयर होता है यानी बिखरे हुए बाल, ये रहा। और ह्यूमिड जो होता है वो आर्द्र, ह्यूमिडिटी से बना हुआ है। रफ, खुरदुरा का सेंस है, रफ सरफेस होता है तो खुरदुरा होता है, ये रहा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट, एंटोनिम्स बताना है डिस्पोज का। डिस्पोज क्या कह रहा है? एंटोनिम डिस्पोज का मतलब होता है, डिस्पोज अपने साथ ऑफ लेता है। डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है? निजात पाना, ये रहा। अब देखिए निजात पाने का क्या होगा? डिटेन तो हिरासत में लेना होता है, हिरासत में। हिरासत में लेने को क्या बोलते हैं? डिटेन। जैसे पुलिस किसी को क्या करती है? डिटेन करती है। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? शो ऑफ करना, दिखावा करना, दिखावा करना, ये रहा। आंसर क्या होगा? रिटेन, बनाए रखना होता है, बनाए रखना, ये रहा। ये देखिए अगला, आइए नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम्स है चेस्ट। चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है पवित्र। पवित्र पूछ रहा है, चेस्ट। तो क्या होगा? प्योर हो जाएगा। डिफाइल का मतलब होता है बदनाम करना किसी को, ये रहा। डिफाइल हो गया। लिबरेट, लिबर्टी यानी मुक्त करने का सेंस है ये रहा, ये रहा। डिवाइन, दैव्य यानी देवता, डिवाइन पावर, प्योर हो जाएगा इसका। चेस्ट मतलब पवित्र होता है, चेस्ट। आइए देखिए नेक्स्ट, फ्लेवर गास्टेड। फ्लेवर गास्टेड का मतलब होता है बच्चों सॉक्ड, यानी आश्चर्य में पड़ जाना, सॉक्ड हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका? एस्टोनिश्ड, ये रहा। टेरिफाइड तो डरा हुआ होता है, डरा हुआ है ये रहा, डरा हुआ। मोटिवेटेड का मतलब होता है प्रेरित, किसी चीज से प्रेरित होता है उसको बोलते हैं मोटिवेटेड। यहां लिख देता हूं एक बार, प्रेरित, ये रहा। ठीक है, आइए देखिए जरा, तो क्या हो जाएगा इसका? एस्टोनिश्ड हो जाएगा। बहुत सारे होते हैं और भी, अगर आप इसका लिखना चाहें तो बिविल्डर्ड होता है, ये रहा बिविल्डर्ड। एक और वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, बिविल्डर्ड। नेक्स्ट देखिए अगला, ईडियम बता रहा है नेक ऑफ द वुड्स। नेक ऑफ द वुड्स कह रहा है, इसका क्या होगा? नेक ऑफ द वुड्स का मतलब पड़ोसी होता है, ये रहा। बैरन तो होता है, बैरन का मतलब जहां बार बार आने की जरूरत नहीं है। बैरन का मतलब होता है, बैरन लैंड का मतलब जो जमीन क्या हो गई है? बंजर, ये रहा। बंजर जमीन को क्या बोलते हैं? वैली होती है, घाटी। अगला देखिए, 12 नंबर है जीरो टॉलरेंस की नीति। जहां पर जीरो टॉलरेंस की एक नीति होती है, हर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है, वो कौन सी पॉलिसी होती है? जीरो टॉलरेंस की, यानी वहां पे कुछ भी उन्होंने नहीं होना चाहिए, वहां पे किसी तरह का अपराध या क्राइम नहीं होना चाहिए। देखते हैं, टू डिटेक्ट समवन इन द ग्रुप इज बिट्रेइंग द अदर्स। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, ये रहा। बच्चों ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पता लगाना, जीरो टॉलरेंस। राइडिंग इन द फ्रंट पैसेंजर सीट ऑफ कार, नहीं नहीं, राइड नहीं करने का। टू स्केप एंड नॉट हैव टू पे, बचना और भाग जाना और पे नहीं करना, नहीं। अ पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग एनी, यानी पे जहां पे कोई हिंसा यानी नियम कानून का कोई उल्लंघन नहीं हो सकता है, यानी कोई हिंसा नहीं कर सकता, उसको क्या बोलते हैं? डी। तो क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है मतलब ऐसी जगह, ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर आप हिंसा नहीं कर सकते। हिंसा जो है ना के बराबर होनी चाहिए।
ये देखिए कह रहा है यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करना है, स्टिल आर मिस अप्रोप्रिएट मनी। यानी मिस अप्रोप्रिएट का मतलब होता है गड़बड़ करना, कुल पैसे का इधर उधर गड़बड़ करना क्या होता है, इम्बेजल, घाटा, घोटाला करना होता है। इम्बेजल का मतलब क्या होता है, घोटाला करना, ये रहा। और मैनिपुलेट का मतलब होता है, मैन का मतलब तो हैंड होता है, यानी किसी चीज में हाथ लगाना, यानी किसी चीज को क्या करना, गड़बड़ करना। ये लिखिए। रेड तो आप जानते हो छापा मारना होता है, छापा। और ओवर चार्ज का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा चार्ज, चार्ज करना, ओवर चार्ज। ये रहा, लुक एट दिस, छापा हो गया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर आ गया फ्रेंड्स। अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, एक साथ चलने वाली, यानी क्या बोलते हैं, ग्रुप्स ऑफ शिप्स है तो क्या होगा, फ्लीट होगा। वेसल्स तो क्या होती है, ये तो क्रूजर्स तो होता है, युद्धपोत कह सकते हो इसको, ये युद्धपोत। और ये वेसल्स जो होती है, आई अ लार्ज, ये जो वेसल्स जो होती है, अ लार्ज बोट, अ लार्ज शिप कह सकते हो, बोट कह रहा हूं, अ लार्ज शिप, यानी बड़ी जहाज को क्या बोलते हैं, वेसल्स। ठीक है, क्रूजर्स भी बड़ी जहाज होती है, लेकिन युद्ध पोत में काम आती है युद्ध के समय। तो उस बड़ी बड़ी जो क्रूजर्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रूजर्स। वेसल्स, अ लार्ज शिप हो गया, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ शिप्स है, यानी जहाजों का जो झुंड है उसको क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। अब आइए देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। अब अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप देखो इसको, कि ही विल से दैट ही इज ओके, इतना तो पता चल गया कि ये जो है इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है। तो इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ऑप्शंस आप कट करो जरा। ही विल से आई एम ओके, ही विल से आई वॉज ओके। एक बात देखो जरा, यहां पर आप जो है, ये पहले जो है ये विल है, तो विल वुड में तब बदलेगा जब आगे जो है रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो जब चेंज होती है। रिपोर्टिंग वर्ब ऑल दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है किसमें, फ्यूचर में। फ्यूचर नहीं बदलेगा क्योंकि आगे जो है आई एम ओके ये दिया, आई एम ओके, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का जो होता है वो आगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नहीं बदलता है। तो आई एम ओके का क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के अनुसार है, ये आई जो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट ये रहा आ गया, ये ऑप्शन, ये आई वॉज होगा नहीं क्योंकि चेंज होगा नहीं। और आई एम ऑलवेज, ऑलवेज का सेंस है नहीं, विल का वुड बदलेगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 16 है, एक्सप्रेस दैट सेंटेंस एक्टिव पैसिव में चेंज करना है। वाई आर यू रिपीटेडली कॉल्ड बाई हर, यानी ये वाई आर यू, इसका मतलब कि प्रेजेंट का, प्रेजेंट सिंपल का जो है पैसिव है, क्योंकि ये बाई BT3 आ गया यहाँ पर। अब अपने को इसको चेंज करना है, वाई सी कॉल्स यू रिपीटेडली। अब देखो जरा बच्चों, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, तो अब अपन जो एक्टिव में रखेंगे उसमें भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं। और वाई ये टेंस ही चेंज हो गया, टेंस का भी चेंज नहीं होता, टेंस का भी चेंज नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। अगला देखिए, पैरा जंबल है। अब पैरा जंबल्स को कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखो आप। ये क्या कह रहा है कि सबसे मूल बात पैराजंबल के अंदर होती है कि सबसे मूल बात किस चीज की हो रही है, किस बात पे ज्यादा जोर दिया रहा है, किसके बारे में जिक्र हो रहा है। एक बार देखते हैं, नीड्स टू बी, ए तो सबसे पहले शुरुआत में नहीं आएगा, अगर ए किसी में दिया हुआ है तो सरासर ये गलत, क्योंकि नीड्स यहाँ पर जो है ये वर्ब की तरह कि इसके लिए कोई सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट अपने पास है नहीं। आप देखिए जरा अगला देखते हैं कि अ पीस ऑफ वुड, सी से अगर सेंटेंस को शुरुआत करना चाहें तो सी से शुरू है नहीं, तो सी से तो शुरू होगा नहीं सेंटेंस। द किचन, डी से, हाँ डी से जरूर शुरू हो रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। द किचन, डी के बाद ई। अब ये किचन चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इसमें एस लगना चाहिए, तो डी ये भी नहीं होगा आंसर, सी भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बचे, एक ए है और एक डी है, इसमें पता चल जाएगा क्योंकि शुरुआत सरासर पता चल गया कि बी से ही होगा। द सेल्फ इन, द सेल्फ इन प्रेपोजिशन है, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए आगे, क्या, सेल्फ इन, सेल्फ इन नीड। अब बताओ जरा देखो, द सेल्फ इन द किचन। अब आप मैं इसको करूं द सेल्फ इन नीड टू, अब ये एक वर्ब है
और ये प्रेपोजिशन है। अब यहाँ पर ये अगर ये नाउन होता है तो यहाँ जरूरत होती, क्योंकि आगे ये वर्ब है, तो दो वर्ब एक साथ आई हुई, तो ये वर्ब है, अपने को यहाँ प्रेपोजिशन चाहिए, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं ऑब्जेक्ट चाहिए, ये भी कट गया, एक आंसर बचा सिर्फ डी। ऐसे भी कर सकते हो। अगला देखिए, ये भी नेक्स्ट भी जो है वही है। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ टुडे इट इज रिटन दैट, इट इज रिटन का मतलब आप देखो ये प्रोनाउन है, इट का मतलब किसी चीज की बात कर रहा है, वो इट का मतलब अगर कोई बात होगी तो सबसे पहले बी नहीं आ सकता। अब आप सबसे पहले किसकी बात हो रही है, सबसे पहले बात किसकी हो रही है, एंड से जुड़ रहा है, एंड से कोई दूसरा सेंटेंस यानी एंड जो कंजंक्शन है वो जोड़ेगा किसी सेंटेंस को, तो इससे सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी इसमें किसी चीज का जिक्र हो रहा है, तो सी से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती। अब चारों में चूंकि ए बी सी तीनों में डी हो गया, तो अब देखते हैं, डी तो पक्का हो गया कि डी ही शुरू में आएगा, और डी आएगा इन द बुक ऑफ हिंदू मैथोलॉजी। अब क्या हो रहा है, हिंदू मैथोलॉजी के बाद अब डी के बाद ए देख लेते हैं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ टुडे, कौन से एनिमल्स या प्लांट्स की बातें कर रहा है, यू मेड एंड इट इज ही हु हैज मेड, इसका ऑब्जेक्ट कहां है, ये रहा ऑल, यानी सी के बाद ए आएगा, और ए जब भी आएगा सी के बाद आएगा, ए जब भी आएगा सी के बाद आएगा, ए जब भी आएगा सी के बाद आएगा, सी बी और सी में सिर्फ लड़ाई है। और बस अब देख लेते हैं डी के बाद सी आएगा कि इन द बुक ऑफ हिंदू मैथोलॉजी एंड इट का मतलब कौन सी बात, किसकी बात कर रहा है, इट इज रिटन दैट ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन एंड हु हैज मेड, और डी के बाद मैथोलॉजी, हिंदू मैथोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है, इट इज रिटन, यानी इट का मतलब कोई बात, अब वो बात क्या है, उस बात का जिक्र कहां हो रहा है, हु हैज मेड, इट इज रिटन दैट ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन एंड इट इज ही, वही है जिन्होंने बनाया है, ए यानी लास्ट सी के बाद ए और डी के बाद क्या आएगा, बी आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बॉय हो जाएगा। आइए देखते हैं, क्लोज टेस्ट, नहीं क्लोज टेस्ट नहीं है, अभी फाइंड द स्पेल्ड करना है इसमें, यानी जो गलत है, कौन सा गलत है, रेस्टोरेंट ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ डिशेस, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है, वैरायटी तो सही है, ये देखिए जरा, और रेस्टोरेंट डिशेस सही है, ऑफर्स भी सही है, आंसर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि रेस्टोरेंट जो है, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग ये होती है, अगला देखिए, आइए नेक्स्ट देखिए, अब इसमें भी स्पेल्ड करना है अपने आप को। अगला देखिए, नेसेसिटी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ नेसेसिटी इफ वन डिजायर्स, अब करना कि कौन सा इसमें गलत कौन सा है, नेसेसिटी, नेसेसिटी में एस, नेसेस, तो एस की जरूरत है यहाँ पे, यही आंसर हो जाएगा। बाकी भी एक बार देख लेते हैं, एक्सीलेंट ठीक है, एजुकेशनल ठीक है, टेक्नोलॉजी ठीक है, नेसेस से सिटी तो यहाँ लास्ट में है नेसेस, तो नेसेस के लिए एस चाहिए, आंसर ए हो गया। अगला देखिए, अब आ जाइए यहाँ पर, ये जो है क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट वो देख लेते हैं एक बार। टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करंट ईयर्स, कह रहा है कि जो जो प्राइसेस हैं यानी जो चाय की जो कीमत है इन द डोमेस्टिक, अब डोमेस्टिक एरिया नहीं होता है, डोमेस्टिक यानी घरेलू मार्केट की बात कर रहा है, ये मार्केट में बातें कर रहा है, कब, कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करंट ईयर्स, हाल के दिनों में, हाल के सालों में, डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन, इस उम्मीद के बावजूद, डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रोडक्शन के, यानी प्रोडक्शन की उम्मीद के बावजूद, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल की तुलना में जो उम्मीद है हायर प्राइजेस की, उसकी जो पिछले साल की तुलना में क्या हो रहा है कि टी प्राइजेस इन द डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो मार्केट की बात कर रहा है, क्योंकि वैल्यू मार्केट में ही बनेगी, एरिया में, फील्ड में या जोन में नहीं बढ़ेगी,
ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ, पिछले 3 सालों से, 3 महीने से, टी प्राइसेस, चाय की जो कीमत है, हैव बीन विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज, यानी दूसरे कंपनियों से क्या हो रही हैं, पिछले 3 महीने में जो प्राइस है, टी प्राइसेस है, हैव बीन विद द प्राइस ऑफ अदर कंपनी। आप देखो जरा, ये जो होता है क्या हो जाएगा इसमें आंसर, अलाइन। अलाइन का मतलब होता है, अलाइनिंग विथ का मतलब होता है एक साथ मैच करके एक सीध में होने के क्या बोलते हैं, अलाइनिंग होता है। ये वो जो बच्चों जो इनकाउंटर होता है ना, इनकाउंटर का मतलब तो सामना करना होता है, सामना करना, आमना सामना करना। आमना सामना करने का मतलब होता है कि जैसे आतंकवादियों से क्या होता है, इनकाउंटर। और इनकाउंटर जो होता है ना, वो अचानक होता है। अचानक जब कोई बात होती है तो ये रहा, ये टाइम ड्यूरेशन है कि 3 साल टाइम लगा। उसके बाद टाइम होने के बाद क्या कर रहा है कि ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीना है, टी प्राइसेस हैव बीन अलाइनिंग होती आ रही हैं द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनी, दूसरे कंपनियों से, अनलाइक लास्ट ईयर्स। अनलाइक का मतलब होता है कि हट करके, पिछले साल की तरह नहीं होने वाला कोई चीज, यानी पिछले साल जैसा नहीं, नहीं, अनलाइक का मतलब हट करके। लास्ट ईयर टी प्राइसेस हैव जनरली सोन, जनरली मतलब सामान्य रूप से ये दिखाया है, क्या दिखाया है कि, अब देखिए, अब बच्चों यहां पर जो ध्यान से देखो जरा, सोन यहां पर जो वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट की जगह है। एक ऑप्शन ये गया क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है, इनेट का मतलब होता है जन्मजात, तो ये तो ऑप्शन कट गया। अब 2 ऑप्शन ट्रेंड चल रहा है। इनफ्लो जो होता है मार्केट में, इनफ्लो, इनफ्लो पैसे का होता है, मनी का इनफ्लो होता है, मनी का इनफ्लो होता है। चूंकि बढ़ने बढ़ने की बातें कर रहा है तो यहां पर रिडक्शन भी नहीं होगा, कटौती के सेंस में नहीं होगा, क्या होगा, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है, उछाल, किसी चीज में उछाल होते हैं। When टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली, जब अचानक जो है बढ़ी, दिस ईयर प्राइस सीम टू हैव, प्राइस जो कीमत है प्रतीत होती है, टू हैव एट, टू हैव मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब तो क्या होता है, किसी चीज को क्या करते हैं, मॉडरेट का मतलब होता है, अवेट का मतलब होता है कम करने का सेंस, कम करना होता है। बात अब देखो जरा, इधर कह रहा है कि उछाल आया है, when टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली दिस ईयर, तो अब लगता है कि टू हैव एट अ रादर हाई लेवल, यानी ऊंचाई, बल्कि ऊंचाई पर, यानी ऊंचा बढ़ करके क्या हो गया, स्टेबलाइज्ड हो गया। स्टेबलाइज का मतलब स्थिर होना। इन द सब्सिक्वेंट 4 मंथ्स, बाद के जो 4 महीने हैं, द एवरेज प्राइस शोड अ डाउन ट्रेंड। एक तो है कि अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड का मतलब नीचे की तरफ जाना, घटौती के सेंस में। ये रहा, घटोतरी हो रही है, यानी बाद के 4 महीने में क्या हो रहा है, द, अब देखिए चूंकि बच्चों ये देखो जरा, ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ये 4 महीने की बात कर रहा है, 4 महीने की। तो 4 महीने में वीकली तो हफ्ते में होता है, ईयरली साल में होता है, ईयरली 6 महीने का होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाए। तो क्या कह रहा है कि बाद के जो 4 महीने हैं, द मंथली एवरेज प्राइस शोड अ डाउन ट्रेंड, जो महीने की जो एवरेज प्राइस है उसने क्या दिखाया, कटौती दिखाई, यानी उसमें कमी के अंदर दिखाया। तो फ्रेंड्स, ये लाइन बाय लाइन इसका एनालिसिस मैंने कर दिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।